दुनिया में बहुत से पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई कैलाश पर्वत से अधिक है, लेकिन इसके बाद भी भगवान भोलेनाथ अपना निवास स्थान कैलाश पर्वत को ही चुनते हैं। तो इसका कोई वैज्ञानिक कारण रहा होगा जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ अपना निवास स्थान कैलाश पर्वत को ही चुनते हैं। तो आज हम लोग इसी विज्ञान को जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ अपना निवास स्थान कैलाश पर्वत को ही क्यों बनाए। जैसा कि कैलाश पर्वत का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है कि कैलाश पर्वत एक अलग दुनिया है जिसे शिवलोक कहा जाता है, जहां पर भगवान भोलेनाथ अपने परिवार सहित विराजमान होते हैं। कैलाश पर्वत शिवलिंग के आकार जैसा दिखाई देता है और बहुत से वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत से ही हमें पिरामिड का ज्ञान हुआ है, जिस कारण से हम लोग पिरामिड के विज्ञान और उसके आकार को समझ पाएं। कैलाश पर्वत इसी धरती पर है और हमें अपनी आंखों से दिखाई भी देता है, पर इस कैलाश पर्वत के समीप तभी जा सकते हैं जब हम लोगों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो, अन्यथा हम कैलाश पर्वत के समीप नहीं जा सकते हैं। कैलाश पर्वत के समीप स्थित मानसरोवर झील कैलाश पर्वत की सुंदरता और भी बढ़ा देती है। शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत ही शिवलोक है, जहां पर शिवलोकवासी निवास करते हैं, जिसकी देखभाल स्वयं भगवान भोलेनाथ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलोकवासी और स्वयं भगवान भोलेनाथ इस मानसरोवर झील में नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए आते हैं। इसी कारण मानसरोवर में डुबकी लगाने का ज्यादा महत्व बताया जाता है, जिस कारण श्रद्धालु भारी संख्या में मानसरोवर में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत देवताओं के द्वारा बनाई गई एक अलग दुनिया है। यह पर्वत अपने आप नहीं बना है। इस कैलाश पर्वत का वर्णन रामायण में मिलता है। जब हनुमान जी दिव्य बूटियों के पर्वत लेकर लंका की ओर जा रहे थे, तभी उनके रास्ते में कैलाश पर्वत पड़ता है। तब हनुमान जी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से इस कैलाश पर्वत का वर्णन हमारे इस रामचरितमानस में मिलता है। तो कैलाश पर्वत का निर्माण तभी हो गया था जब हमारे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। कैलाश पर्वत का निर्माण बहुत ही वैज्ञानिक रूप से किया गया है। यह पर्वत जहां पर स्थित है, वहीं पर पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, जहां से निरंतर ऊर्जा का संचार होते रहता है। कैलाश पर्वत का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि जहां पर दसों दिशाएं एक साथ आकर मिलती हैं। इसी कारण से जितनी भी चढ़ाई इस आधुनिक युग में कैलाश पर्वत पर की गई हैं, सभी की सभी चढ़ाई असफल ही रही हैं। इन्हीं सभी कारणों से भगवान भोलेनाथ अपना निवास स्थान कैलाश पर्वत को चुनते हैं कि कोई भी मनुष्य इतनी आसानी से कैलाश पर्वत की यात्रा ना कर सके। कैलाश पर्वत पर वही व्यक्ति जा सकता है जिसके अंदर भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा होगा। यदि आप भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान में आपका कोई विश्वास नहीं है, तो आपके लिए कैलाश पर्वत की यात्रा व्यर्थ ही होगी। ऐसे तो कैलाश पर्वत के हजारों रहस्य हैं, जिसे समझ पाना इतना सरल नहीं है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत दो लोकों के बीच में स्थित है। पहला है मृत्युलोक, जहां पर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, और दूसरा स्वर्गलोक है, जहां प्राणी मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार स्वर्गलोक जाता है। यदि हम लोगों को जीते जी स्वर्गलोक की यात्रा करनी है, तो हमें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा। जिस प्रकार से अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण करने के लिए स्वर्गलोक की यात्रा की थी, सबसे पहले अर्जुन भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं। जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, तो इनकी कृपा से अर्जुन स्वर्गलोक की यात्रा कर पाते हैं। जब हम मनुष्य अपने कुकर्मों से देवभूमि का अपमान करने लगते हैं, तब भगवान भोलेनाथ हमारे इसी कुकर्मों को साफ करने के लिए जल का स्तर बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, जिससे मनुष्यों द्वारा
फैलाया हुआ कचरा साफ हो जाता है। और इसी का जीता जागता उदाहरण 2013 की प्रलय है, जो केदारनाथ में घटी थी। ये हम ही लोगों के कुकर्मों का प्रभाव था। देवभूमि तपस्या और भक्ति के लिए है, ना कि एंजॉयमेंट के लिए है। कैलाश पर्वत का द्वार सभी श्रद्धालुओं के लिए हमेशा खुला रहता है। बिना श्रद्धा के कैलाश पर्वत के समीप जाना आपके जीवन के लिए संकट है, क्योंकि कैलाश पर्वत के समीप जाने पर शरीर में अनेकों बदलाव होने लगते हैं, जैसे दिल की धड़कनों का बढ़ना, सांस लेने में समस्या आदि। यदि आप में श्रद्धा है तो कुछ ही क्षणों में सभी समस्याएं साधारण हो जाएंगी। यदि आप में भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास बिल्कुल शून्य है तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा ना ही करना यही आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो आज इस कैलाश पर्वत के रहस्य को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी और विज्ञान को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।